नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समघात अवकल समीकरण। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वे समीकरणें जो डायरेक्ट समघात नहीं हो, लेकिन उनमें कुछ न कुछ प्रतिस्थापन करने से समघात अवकल समीकरणों में बदला जा सके। ठीक है कि डायरेक्ट समघात नहीं होगी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा प्रतिस्थापन करेंगे जिससे कि वो समघात में चेंज हो जाएगी। तो वे समीकरणें जो समघात अवकल समीकरणों में समानित हो जाती हो, या फिर इंग्लिश में बोले तो इक्वेशंस विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन करने से हो जाएगी। तो ध्यान दें, वे समीकरणें, तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी है, वे समीकरणें जो समघात अवकल समीकरणों में समानित हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी पढ़ रहे हैं। तो देखो, इसमें दो केस हैं। तो जनरली तो ये इक्वेशन इस टाइप की होगी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। ठीक है, इस टाइप की कोई इक्वेशंस होगी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यदि इस समीकरण को मैं यदि डायरेक्ट देखूं तो देखो, ये समघात अवकल समीकरण नहीं है। अब समघात क्यों नहीं है, उसका सीधा सीधा कारण ये है भाई कि यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ y पे पावर 1 है। ठीक है कि x पे पावर 1, y पे पावर 1, x पे पावर 1, y पे पावर 1। तो ये जो पद दिख रहा है आपको, ये तो समघात है। लेकिन ये जो अचर पद दिख रहा है c, स्मॉल c और कैपिटल C, ये जीरो घात के पद हैं। तो ये एक घात वाले पद, ये जीरो घात वाले पद, तो इसलिए ये समघात नहीं है। यदि सारे एक एक घात वाले पद होते ऊपर और नीचे तो समघात अवकल समीकरण हो जाती, लेकिन इस C और इस कैपिटल C की वजह से समघात अवकल समीकरण नहीं है। तो हम इसको समघात बनाएंगे। ठीक है, तो ये 0 डिग्री की टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स, तो इनकी वजह से समघात नहीं है। तो इसको समघात में बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा, अब वो ध्यान दें कि जो पुराने निर्देशांक है स्मॉल x और स्मॉल y, तो जो पुराने चर हैं स्मॉल x स्मॉल y, उनके लिए ये समघात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, नए चर लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नए चर कौन से, तो ध्यान दें, माना स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k, इस तरीके से। तो ये नए चर लेके आए। अब ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहे हैं भाई आपको, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करो आप। ठीक है, तो जब समीकरण 1 का x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो मिलेगा d स्मॉल x। ठीक है कि d स्मॉल x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो स्मॉल x का स्मॉल x के सापेक्ष 1, यहाँ कैपिटल X का स्मॉल x के सापेक्ष d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x और प्लस h का 0। ठीक है, ध्यान रहे कि स्मॉल x के सापेक्ष अवकलित किया है, तो स्मॉल x का स्मॉल x के सापेक्ष 1 हो गया, कैपिटल X का d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x हो गया। ठीक है, समीकरण 2 का भी करो सेम। तो समीकरण 2 का स्मॉल x के सापेक्ष अवकलन, ये जो h और k दिख रहे हैं ना भाई आपको, ये कोई संख्याएं हैं, h और k कॉन्स्टेंट्स है, इसलिए इनका अवकलन 0 हो रहा है। तो डी वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स। ठीक है, समीकरण 2 का अवकलन किया है, यहाँ आ जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स और के का अवकलन 0। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको बोल दिया समीकरण 4। और अब ध्यान दें, अब यदि मैं डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स निकालना चाहूँ, तो देखो इस डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स इंटू डी स्मॉल एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स को कि डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स इंटू डी स्मॉल एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी स्मॉल एक्स से डी स्मॉल एक्स कट जाएगा और आपको डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स मिलेगा। तो डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स, पहले तो इसकी वैल्यू देखो क्या है। तो डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, डी समीकरण 4 में दिख रही है, डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स इंटू डी स्मॉल एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, डी स्मॉल एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स। देखो उल्टा कर लोगे इसका, समीकरण 3 का उल्टा करोगे ना, एक ही आएगा, एक का उल्टा, तो इसकी वैल्यू है 1। तो ओवरऑल ये दिख रहा है आपको इस समीकरण से कि जो अवकलन है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है,
कि डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स की जगह डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स रख सकते हैं। तो डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स की जगह डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स रख सकते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है अवकलन में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच रखा, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के रखा, ठीक है, और एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है स्मॉल एक्स के सापेक्ष। तो इसका स्मॉल एक्स के सापेक्ष करोगे एक, यहाँ डी कैपिटल एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स। इसका जब आपने स्मॉल वाई के एक्स के स्मॉल एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स, डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स, और के तो संख्या है उसका अवकलन 0। और अब मैं बात कर रहा हूँ डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स की। तो इसी को ही मैंने देखो डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स को डी एक्स ऊपर नीचे, ठीक है, गुणा भाग। तो डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स की डी स्मॉल वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, समीकरण 4 से। और डी स्मॉल एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स की यहाँ से समीकरण 3 से। इसका उल्टा कर लो, डी स्मॉल एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स मिलेगा तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो 1। तो ओवरऑल देखा जाए तो डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स बराबर आ गया डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स के, ठीक है। तो अब इस समीकरण में लिख रहे हैं तो ये मान रख रहे हैं किस किस से, 1 2 और इसको बोल दो आप 5। तो 1 2 और 5 से। तो समीकरण 1 2 5 का प्रयोग कर रहे हैं दी गई अवकल समीकरण में, का प्रयोग दी गई अवकल समीकरण में करने पर, ठीक है। तो करो इसमें डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स की जगह रख दिया मैंने डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, कि डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स। और यहां पे आ जाएगा देखो यहां इस जगह, ठीक है, स्मॉल ए इंटू स्मॉल एक्स की जगह रख दिया मैंने कैपिटल एक्स प्लस एच, ठीक है, स्मॉल वाई की जगह रख दिया मैंने कैपिटल वाई प्लस के प्लस में स्मॉल सी अपॉन कैपिटल ए, स्मॉल एक्स की जगह रख दिया कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई की जगह रख दिया कैपिटल वाई प्लस के प्लस में कैपिटल सी। तो ये आएगा कुल मिला के ए कैपिटल एक्स, देखो ए कैपिटल एक्स, बी कैपिटल वाई, ठीक है, बी कैपिटल वाई लिखा है। और अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए एच, तो प्लस में ए एच, बी के प्लस में बी के प्लस सी अपॉन यहाँ कैपिटल ए एक्स बी वाई, ठीक है, प्लस जो अचर बचेंगे कैपिटल ए इंटू एच, कैपिटल बी इंटू के प्लस में कैपिटल सी। तो ध्यान रहे भाई इस तरीके से। तो डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स का मान आया है ये, तो ये मान आ गया। और अब देखो ये जो एच और के थे ना भाई, ये जो एच और के थे ये हमने अपनी इच्छा से जोड़े थे कुछ भी एच और के। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एच के का चयन इस प्रकार करेंगे, क्योंकि ये हमने अपनी इच्छा से लिए हैं कुछ भी, कि मैं कैपिटल एक्स प्लस 1 भी ले सकता हूँ, कैपिटल एक्स प्लस 2 भी ले सकता हूँ, कैपिटल एक्स प्लस 3 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ एच के की जगह। तो मैं ऐसे एच के लूँगा ताकि ये जो दिख रहे हैं ना आपको दो कॉन्स्टेंट्स, स्मॉल ए कैपिटल एच, वो स्मॉल एच, स्मॉल बी के प्लस सी, ये भी 0 मिले, और कैपिटल ए इंटू एच, कैपिटल बी इंटू के प्लस कैपिटल सी, ये भी 0 मिल जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे एच के चुनूंगा ताकि ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है ना भाई आपको, ए स्मॉल एच बी के प्लस सी अपॉन ए कैपिटल ए एच कैपिटल बी के प्लस कैपिटल सी, ये दोनों ही 0 मिल जाए एक साथ, क्योंकि मेरा एम यही है कुल मिला के कि मेरे को समघात बनानी है। तो देखो समघात बन जाएगी यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 0 हो जाए ना, तो समघात बन जाएगी। फिर ये एक्स वाई बचेंगे जो कि एक घात के पद हैं, तब ये समघात बन जाएगी। तो मेरा एम यही था कि सी को हटाना, तो ये कांस्टेंट टर्म्स हटाना, ठीक है। तो यदि ये भी 0 हो जाए, ए एच बी के प्लस सी, और ये कैपिटल ए एच कैपिटल बी के प्लस सी, यदि ये दोनों ही एक साथ 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर ये समीकरण केवल इतनी सी बचेगी, स्मॉल ए कैपिटल एक्स, स्मॉल बी कैपिटल वाई, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। तो ये समीकरण केवल और केवल इतनी सी बचेगी। और जब ये इतनी सी बचेगी भाई, तो ये समघात बन जाएगी, क्योंकि x की पावर 1 y पे पावर 1 x पे पावर 1 y पे पावर 1, तो एक घात की समघात अवकल समीकरण बन जाएगी ये उस टाइम, ठीक है। और ऐसे h के हम चुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि h के हम अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं ना, तो हम h के वो लेंगे जो
इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को हल करके हम HK का मान निकाल लेंगे। तो इन दोनों को अब हल कैसे करेंगे, विलोपन विधि से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप प्रतिस्थापन से कर सकते हो, या फिर क्रैमर नियम से कर सकते हो जैसे 12th में आपने सीखा था, या फिर आव्यूह सिद्धांत से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक दिक्कत है, यदि आप इसको क्रैमर नियम से हल करना चाहो या विलोपन से जिससे भी करना चाहो तो उसमें एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, जैसे कि मान लो मैं क्रैमर से कर रहा हूँ, तो क्रैमर में आपको पता है, आपको यदि आपकी इस टाइप से कोई इक्वेशंस है a11x a12y बराबर b1 और a21x a22y बराबर b2, तो वहाँ पे आपने देखा था क्रैमर में हम 3 सारणिक निकालते हैं। डेल्टा सबसे पहले, तो डेल्टा क्या होता है, a11 a12 a21 a22। तो ये जो डेल्टा है ना, ये नॉन जीरो होना चाहिए, तभी क्या होता है हमको सॉल्यूशन मिलता है। कि यूनिक सॉल्यूशन चाहिए ना अद्वितीय हल, तो वो तभी मिलता है जब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। तो यहाँ हम किसके लिए हल करेंगे, यहाँ हम स्मॉल h और स्मॉल k के लिए हल करेंगे। तो यहाँ स्मॉल x स्मॉल y, कि वहाँ चर कौन हुआ करते थे, स्मॉल x स्मॉल y, इनका मान निकालते थे हम क्रैमर में, स्मॉल x स्मॉल y का। यहाँ मान निकालेंगे स्मॉल h स्मॉल k का, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा कौन बनाएगा, देखो ये तो होगी कॉन्स्टेंट टर्म्स b1 b2 के जैसे, ठीक है। तो यहाँ एक तरीके से डेल्टा कौन बनेगा, ये बनेगा कि स्मॉल h और स्मॉल k के कोफिशिएंट क्या हैं, a b, कैपिटल A कैपिटल B, ये हैं। तो ये बनेगा यहाँ पे डेल्टा। तो ये डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी, तो देखो, तो ये डेल्टा आएगा स्मॉल a इंटू कैपिटल B माइनस कैपिटल A इंटू स्मॉल b। तो ये नॉन जीरो मिलना चाहिए, तभी h और k सोल्व करके हम आगे कर सकते हैं। यदि ये नॉन जीरो नहीं है तो फिर इस मेथड से हम नहीं कर सकते सवाल को। इसीलिए जब आपने ये मेथड 12th में भी पढ़ा था, RBSA में 12th चैप्टर है, उस टाइम ये कंडीशन दी हुई होती थी साथ में कि ये प्रतिस्थापन आप तभी कर सकते हो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है ना। इसी कंडीशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि देखो नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, कि स्मॉल a कैपिटल B, ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, माइनस कैपिटल A स्मॉल b, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इस टर्म को उधर भेज दो तो स्मॉल a कैपिटल B नॉट इक्वल्स टू कैपिटल A स्मॉल b, ठीक है। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि इस स्मॉल b को तो इधर ले आओ और इस कैपिटल B को उधर ले जाओ। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके साथ में कि ये कंडीशन होना ज़रूरी है कि ये काम हम कब कर सकते हैं, जब स्मॉल a अपॉन स्मॉल b नॉट इक्वल्स टू कैपिटल A अपॉन कैपिटल B। तो ये मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखी। तो इसको बोल रहे हैं केस फर्स्ट, कि यदि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात, ठीक है, इसी तरीके से है ना भाई, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A वो b, स्मॉल a अपॉन b, यूँ लिखो, देखो एक सेकंड, कि इधर चला गया था ना तो कैपिटल A को इधर ले आओ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख, और कैपिटल B को उधर ले जाओ इस तरीके से, ठीक है। तो क्यों, ये आसानी से ध्यान रह जाता है, इसलिए इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। कि इनको आप इस फॉर्म में लिखो, क्या किया है कि इस कैपिटल A को यहाँ लेके आ गए तो स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, और इस कैपिटल B को उधर ले गए तो स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। तो इस फॉर्म में ध्यान रखो, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ से भी चल जाएगा कि ये समीकरण ध्यान रख सकते हो तो बढ़िया है, वरना आप इस फॉर्म में ध्यान रखो इसको, इसमें आसानी से ध्यान रह जाता है ये कि क्या है, x के गुणांकों का अनुपात स्मॉल a अपॉन कैपिटल A और y के गुणांकों का अनुपात, ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x के गुणांकों का अनुपात स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, और y के गुणांकों का अनुपात स्मॉल b अपॉन कैपिटल B, स्मॉल b अपॉन कैपिटल B, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये अनुपात बराबर नहीं है तो हम इस मेथड से आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप विलोपन विधि लगाओगे, जैसे मैंने क्रैमर लगा के बताया आपको, तो विलोपन विधि लगाओगे तब भी यही दिक्कत होगी साथ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने समझाने के हिसाब से बताया आपको कि यदि हम h के निकालना चाहें तो जैसे मैंने क्रैमर लगाया कि ये डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। यदि डेल्टा नॉन जीरो हो तभी कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा निकालूँ तो स्मॉल a कैपिटल B माइनस कैपिटल A स्मॉल b आएगा, ठीक है। तो ये शून्य होना चाहिए, तो इसको उधर लेके गए तो ये जो कैपिटल A था इसका भाग इधर दे दिया, कैपिटल B का भाग उधर दे दिया। तो कुल मिला के x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तब तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी सवाल ऐसा हो जिसके अंदर x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, तब आपको ये मेथड यूज़ करना है, ठीक है। बराबर हो जाए उसकी बात बाद में करेंगे कि बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, यदि बराबर नहीं है तो इस मेथड से करेंगे। तो देखो
अब मैं इन इक्वेशंस को सोल्व करके मान लिया मैंने कि बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है ये, तो इन दोनों को सोल्व करके h और k का मान आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास में h k आएगा तो ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं कि इन दोनों को सोल्व करके h और k आ जाएंगे, और जैसे ही h और k आएंगे तो उनको आप यहां यूज करोगे तो h k के इन मानों के संगत, ठीक है भाई, कि जैसे ही एच के का मान आया ना भाई कि इनको सोल्व करके एच के का मान आ जाएगा, और जैसे ही एच के का मान आया तो उन एच के मानों के संगत ये डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स किस में बदल जाएगा। देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये बदल जाएगा ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई, कैपिटल ए एक्स कैपिटल बी वाई, इस तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो 0 0 हो गए ना, हमारा टारगेट यही था इनको 0 करना। तो जब ये दोनों 0 0 हो जाएंगे तो अब ये समघात अवकल समीकरण बन गई है, और अब यदि समघात अवकल समीकरण बन गई है तो अब समघात वाला तरीका लगा के इसको हल कर लेंगे आगे। ठीक है, x का x के सापेक्ष 1, फिर x ऐसे कैसे v का dv/dx। ठीक है, तो ये दोनों पुट करके आगे सोल्व कर लेंगे। तो अब ये समघात अवकल समीकरण है, और समघात को कैसे हल करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इससे आगे समघात वाले तरीके से हो जाएगी। तो ये बेसिक आइडिया है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि समघात नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये रेशियो चेक करेंगे। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको, लेकिन मैंने बाद में बताया आपको कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात बराबर नहीं है, यदि ये अनुपात बराबर नहीं है तो आपको ये मेथड लगाना है, एच के निकालने हैं, और जैसे ही वो एच के आपको मिल जाएंगे तो फिर ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, और फिर इसको हम जो भी हमारी फर्स्ट सी एक्सरसाइज थी उसमें जो भी मेथड था उसके हिसाब से सोल्व कर लेंगे समघात वाले तरीके से। ठीक है, तो ये तो केस फर्स्ट हो गया कि जब ये रेशो सेम नहीं है। अब इसी में ही केस सेकंड कि जब ये रेशो बराबर हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो तब ध्यान दें तब क्या करेंगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये अनुपात बराबर है एक तरीके से, तो उसको बोल रहे हैं केस 2। ठीक है, कि ये अनुपात बराबर है कि x के गुणांकों का अनुपात स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए, y के गुणांकों का अनुपात स्मॉल b अपॉन कैपिटल b क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये अनुपात बराबर है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो अनुपात बराबर है तो इसको हम मान लेंगे, जैसे मैंने बोल दिया ये अनुपात बराबर है, और इस अनुपात को मैंने ले लिया लैम्डा। ठीक है, कि ये अनुपात बराबर है और इसको बोल दिया मैंने लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आप मान निकाल लो स्मॉल a का, तो देखो स्मॉल a का मान निकालोगे तो इसको लैम्डा के बराबर करो तो आएगा लैम्डा कैपिटल ए का वज्र गुणा हो जाएगा ना भाई। स्मॉल b का निकालो तो कैपिटल B का वज्र गुणा कर दो लैम्डा b। ठीक है, तो यह मान रख दो अब दी गई अवकल समीकरण में, यह मान दी गई अवकल समीकरण में रखने पर, तो रखो दी गई अवकल समीकरण में, तो डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स, तो स्मॉल ए की जगह तो रख दो आप लैम्डा कैपिटल ए, स्मॉल बी की जगह रख दो लैम्डा कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी अपॉन कैपिटल ए एक्स कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। तो इसमें यदि आप देखो तो ऊपर देखो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगी एक्स भी था भाई यहाँ पे, स्मॉल ए की जगह रखा था ना स्मॉल एक्स, तो ऐसे कैसे, तो लैम्डा ऊपर से कॉमन आ गया और ये बन गई ए एक्स प्लस बी वाई, और ये स्मॉल सी ऐसे कैसे, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन आ गया, और यहाँ भी ए एक्स प्लस बी वाई और ये कैपिटल सी। तो अब देखो आपको सेम सेम टर्म्स दिखेगी कि जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म ऊपर है, तो ये दोनों सेम हो गई। अब पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब इसमें कौन सा तरीका लग जाएगा, अब इसमें लग जाएगा चर पृथक्करण में समान है n वाला, जो फर्स्ट n एक्सरसाइज में हमने किया था। ठीक है, कि यदि कोई लीनियर टर्म दिख रही हो आपको सेम टर्म ऊपर नीचे, तो आप क्या करोगे, उसको t एज्यूम कर लोगे। तो ध्यान दें, अब इसी को हम t ले लेंगे, तो माना इस कैपिटल ए एक्स कैपिटल बी वाई बराबर t, तो x के सापेक्ष अवकलित करो तो स्मॉल x का स्मॉल x के सापेक्ष a, कैपिटल B ऐसे कैसे, y का dy बाई डी एक्स और इधर t का dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप मान निकाल लो किसका, dy बाई डी एक्स का, तो वो आएगा dt बाई डी एक्स माइनस कैपिटल ए, ये कैपिटल ए उधर जाके माइनस हो गया,
और फिर कैपिटल वी का भाग लग जाएगा। तो ये कैपिटल वी का भाग दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मान आ गया डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स का, ठीक है। तो इसको नाम दो अब आप समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2, और जहाँ आपने टी माना है सॉरी वो 2 और ये हो गया 3। तो अब रख दो 2 और 3 से मान 1 में, तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 में भाई। तो डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स, ध्यान दो डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स की जगह रखूंगा 1 बटा कैपिटल बी डी टी बाई डी एक्स माइनस कैपिटल ए, और यहाँ इसकी जगह टी, तो ये हो गया लैम्डा टी प्लस सी अपॉन टी प्लस कैपिटल सी, इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के ये आ गया, ठीक है। ये फंक्शन की डी स्मॉल वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो मैंने रख दिया 1 बटा बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए, और इसकी जगह टी, ठीक है। और अब इससे आगे क्या कर सकता हूँ कि देखो ये डी टी बाई डी एक्स तो ऐसे कैसे है ही, माइनस कैपिटल ए है ही, इस कैपिटल बी का वज्र गुणा कर दो ऊपर, तो कैपिटल बी का वज्र गुणा हो गया कैपिटल सी, और अब इस ए को भी उधर भेज दो, ठीक है। तो जब आप ए को भी उधर भेज देंगे तो ओवरऑल हमको इस तरीके से मिलेगा एक एक्सप्रेशन, क्या मिलेगा कि डी टी बाई डी एक्स बराबर बी लैम्डा टी प्लस स्मॉल सी अपॉन टी प्लस कैपिटल सी, और ये ए उधर जाके प्लस में ए, तो इस तरीके का एक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है भाई देखो यहाँ टी एलसीएम आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए से, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक टी का फंक्शन है, पूरा का पूरा टी का फंक्शन, तो ये जो टी का फंक्शन है वो डी टी के साथ में आ जाएगा, और ये डी एक्स उधर चल जाएगा, और फिर अलग अलग समाकलन हो जाएगा इनका, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन दिख रहा है यहाँ टी प्लस सी को एलसीएम लेंगे, ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल टी का फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये जो पूरा दिख रहा है ना ये फंक्शन ऑफ टी है, और इधर डी टी बाई डी एक्स, तो इससे होगा क्या, ये फंक्शन ऑफ टी तो डी टी के साथ में आ जाएगा, और ये डी एक्स उधर चल जाएगा, और फिर इनका अलग अलग समाकलन हो जाएगा। तो ये चर पृथक्करण में समानित हो गया, एक तरीके से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में रिड्यूस हो गया। तो दूसरा केस क्या था कि ये अनुपात बराबर हो, तो उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे, ठीक है, कि जो भी अनुपात होगा 1/2, 3 जो भी अनुपात आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो मैंने लैम्डा मान लिया, स्मॉल ए स्मॉल बी निकाला, लैम्डा से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है, उठा के यहाँ रख दिया, लैम्डा कॉमन आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई, दोनों जगह सेम लीनियर टर्म है, तो इसी को टी ले लिया, और यहाँ से फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया स्मॉल एक्स के सापेक्ष अवकलन करके। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स आया, उठा के यहाँ रख दिया, और इस ए एक्स प्लस बी वाई की जगह टी रख दिया, ठीक है, और फिर कैलकुलेशन कर ली उसके हिसाब से। तो टी वाले एक जगह हो गए, तो उनको डी टी के अपॉन में ले आएंगे, और जो डी एक्स है वो उधर चला ही जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये जो पूरा जो भी आएगा, ये इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एफ टी, कि कोई भी टी का फंक्शन आएगा तो वो डी टी के साथ में आ जाएगा, और उसका टी के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा जिस भी तरीके से होने वाला होगा। तो ये तो बेसिक आइडिया दिया है आपको कि ऐसा करेंगे हम, ठीक है, कि ये मेथड है, ट्यूशन स्टार्ट नहीं किए हैं अभी, तो ये तो कंसेप्ट सिखाया है एक तरीके से कि जब अनुपात बराबर नहीं हो तो कैपिटल एक्स प्लस एच कैपिटल वाई प्लस के, और जब अनुपात बराबर हो तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मेथड हो गए कि ये करने वाले हैं हम एक्सरसाइज फर्स्ट डी में, कि जो डायरेक्ट समघात नहीं दिखेगी लेकिन कुछ प्रतिस्थापन करने से समघात में बदल सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लें आप एक बार, फिर सवाल करते हैं। तो अब ध्यान दे भाई, फर्स्ट डी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि सेम ये का यही क्वेश्चन आपने 12th में भी किया था, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन है वहाँ आरबीएससी में भी था, 12th चैप्टर में सेम क्वेश्चन, तो कईयों को याद हो सकता है, फिर भी ध्यान दे एक बार कैसे करेंगे। तो देखें क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट डी एक्सरसाइज का, ध्यान दें। तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी कर रहे हैं भाई सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में
3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, ये है कि 2x प्लस 3y माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे कि dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लोगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 5 dy बाई डी एक्स बराबर, इसको उधर लेके चलो तो माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5, तो ये पूरी टर्म माइनस की हो जाएगी। अब ध्यान दें, इस मेथड से जब आप सवाल करोगे तो थोड़े लंबे चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें, नहीं तो गलती हो जाएगी सवाल में। तो इसको उधर लेके चलो तो माइनस, ठीक है। और अब निकाल लें आप d स्मॉल y अपॉन डी स्मॉल x की वैल्यू, तो ये आएगा माइनस ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 5। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और अब इसमें देखो आप कौन सा केस है, दोनों केस बता दिए मैंने कि जब x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो और जब बराबर नहीं हो। तो यहाँ यदि मैं देखूँ कि केस फर्स्ट है या केस सेकंड है, तो x के गुणांकों का अनुपात 3/2, देखो इस माइनस को छोड़ भी दें तब भी चलेगा क्योंकि ये सबके साथ में ही तो है माइनस। ठीक है, तो अनुपात ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को छोड़ भी दोगे तो x के गुणांकों का अनुपात 3/2 और y के गुणांकों का अनुपात 2/3। तो इस केस में तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, कि जो x के गुणांकों का अनुपात है 3/2, y के गुणांकों का अनुपात 2/3, तो बराबर नहीं, तो बराबर नहीं वाला केस है ये। तो पहला केस है मतलब, तो क्या करेंगे यहाँ पे, माना स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k, ये वाला प्रतिस्थापन लेंगे। तो यह मान, ठीक है, इसको बोल दो 1, ये 2, ये 3, तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम ये प्रतिस्थापन लेते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स में, कि स्मॉल वाई स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल वाई कैपिटल एक्स आ जाता है। अभी प्रूव करके भी बताया था, ठीक है, जब हमने डेरिवेशन करी थी। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे रखो मान आप, तो 3 x की जगह रखो कैपिटल X प्लस एच, y की जगह रखो कैपिटल Y प्लस के, -5 अपॉन x की जगह रखो कैपिटल X प्लस एच, y की जगह रखो कैपिटल Y प्लस के, -5। ठीक है, तो क्या किया है हमने, स्मॉल x की जगह रखा है कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y की जगह रखा है कैपिटल Y प्लस के, -5, स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस के, -5। ठीक है, ये काम किया है। सॉल्व करो इसको आगे, तो ये आएगा 3 कैपिटल X 2 कैपिटल Y प्लस 3H प्लस 2K -5। ठीक है, कि चरों को एक जगह अचरों को एक जगह, तो 2 कैपिटल X 3 कैपिटल Y प्लस में 2H प्लस में 3K -5, इस तरीके से। ठीक है, और अब मैंने आपको बताया था इतना काम जब आप कर लो तो हमारा मेन टारगेट क्या है, ये जो अचर पद हैं इनको जीरो करना। तो हम h के ऐसे लेते हैं ताकि ये अचर पद क्या हो जाए, जीरो हो जाएं। तो सेम यही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो हमारा टारगेट है, कि जो हमको चाहिए कि ये अचर पद जीरो हो जानी चाहिए ताकि ये समघात बन जाए। ठीक है, तो अब वही लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ हम h, k का चयन इस प्रकार करेंगे कि, तो ऊपर तो अचर पद दिख रहा है आपको 3h प्लस 2k -5 बराबर 0, और नीचे अचर पद दिख रहा है आपको 2h प्लस 3k -5 बराबर 0। तो ये दो समीकरण मिल गई। ठीक है, तो इन दोनों को आप सॉल्व करके h और k निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अलग से रब पे h पे सॉल्व करके आप h के निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं इधर कर देता हूँ, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ h का गुणांक 3 है, यहाँ h का गुणांक 2, यहाँ k का गुणांक 2, यहाँ k का गुणांक 3। तो आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे विलोपन लगाओ, चाहे क्रैमर लगाओ, चाहे आव्यूह सिद्धांत, या और भी कोई तरीका आपको आता हो। तो जैसे मैं विलोपन से कर देता हूँ इसको, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, कि h निकालना है k को एलिमिनेट कर देंगे, k निकालना है h को एलिमिनेट कर देंगे।
तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस पहली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, दूसरी को कर रहा हूँ 3 से। तो देखो ये हो जाएगा 2 तिया 6h, फिर 2 दूनी 4k माइनस 10, 5 दूनी 10। इसको 3 से करो तो 3 दूनी 6h, 3 तिया 9k, 3 पंजे 15, और ये भी 0, ये भी 0। और अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6h में से 6h कट गया, 4k में से 9k गया तो माइनस 5k, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में से 10 गया तो k का मान देखो, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का, तो -5 में -5 का भाग लगेगा तो 1, तो k का मान 1 मिला। ठीक है, फिर जब इनको सोल्व करेंगे तो k मिलेगा 1। और अब k का मान रख दो आप यहाँ पे किसी भी एक में, जैसे यही रख दिया k का मान 1, तो 6h + 4 - 10 = 0। तो 4 में से 10 गया तो -6, ये -6 उधर जाके +6, तो h का मान भी 1, तो h का मान भी 1। ठीक है, क्या लिख ले, इन्हें हल करने पर, इन्हें हल करने पर h और क्या k जो हैं वो क्या क्या मिल गए, 1 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं स्मॉल x में कैपिटल X + 1 जोड़ूं और स्मॉल y में कैपिटल Y + 1 जोड़ूं तो ये टर्म तो हो जाएगी 0। ठीक है, ये अचरपद, तो इक्वेशन केवल यही बचेगी। ठीक है, तो हो गया अचरपद 0 इन मानों के संगत। तो h के इन मानों के संगत। ठीक है, इसको नाम दे दो आप, पहली इक्वेशन, दूसरी, तीसरी, इक्वेशन 4। ठीक है, तो h के इन मानों के संगत ये जो अवकल समीकरण है वो ऐसी हो जाएगी, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर -3x + 2y अपॉन 2x + 3y, इस तरीके से। ठीक है, कि 3x + 2y अपॉन 2x + 3y, इस तरीके से ये इक्वेशन रिड्यूस होगी इस फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान दें इससे आगे कि अब समघात है ना भाई, एक घात एक घात एक घात एक घात, तो अब समघात है, तो अब समघात वाले तरीके से हल होगा। तो अब फर्स्ट सी के जैसी जो फर्स्ट सी एक्सरसाइज की थी ना आपने, अब सेम वही मेथड होगा। तो माना कैपिटल Y बराबर कैपिटल VX, तो ध्यान रहे यहाँ कैपिटल Y और कैपिटल X है, कई स्मॉल x स्मॉल y लिख देते हैं, वो हमने बदल दिए हैं भाई, लास्ट में वापस लाएंगे स्मॉल x स्मॉल y, लेकिन तब तक कैपिटल X कैपिटल Y चलेंगे, तो ये ध्यान रहे। तो करो x के सापेक्ष अवकलन, तो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर v, x का x के सापेक्ष 1, फिर x ऐसे के से v का dv अपॉन dx। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो समीकरण 6 और 7 से मान 5 में रखो, समीकरण 6 व समीकरण 7 से मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रख दें dy अपॉन dx की जगह रख दिया मैंने v + x dv/dx। ठीक है, बराबर -3x + 2y की जगह vx अपॉन 2x। ठीक है, ये 2x है और वही y की जगह vx। ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान दे अब इससे आगे, और देखो ये बात मैं आपको समघात के टाइम में बता चुका हूं कि जितनी घात की समघात होती है x पे पावर उतनी कॉमन आ जाती है। तो एक घात की समघात थी तो x पे पावर 1 कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से। तो ये तो हो गया v + x dv/dx। ठीक है, बराबर में देखो ऊपर से भी x कॉमन आगे कट जाएगा, नीचे से भी x कॉमन आगे कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 + 2v और नीचे बचेगा 2 + 3v माइनस का। ठीक है, तो पूरी टर्म माइनस की बचेगी भाई, ध्यान रहे। तो ऊपर नीचे से x कॉमन आगे कट गया, तो ऊपर तो 3 + 2v, नीचे 2 + 3v। ठीक है, सेम यही आएगा नेगेटिव। तो अब देखो x dv/dx बराबर, ठीक है, x dv/dx किसके बराबर आएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ बराबर, ये माइनस सिंबल तो है ही, 3 + 2v भी है, 2 + 3v है अपॉन में, और ये v इधर आके -v। ठीक है, कि v भी उधर चला गया तो माइनस का v। तो देखें ये हो गया कुल मिला के x dv/dx बराबर -, एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 + 3v, तो
तो एलसीएम आ गया 2 + 3v, ऊपर देखो 3 + 2v तो ऐसे कैसे, 3 + 2v तो माइनस है, आगे ध्यान रहे माइनस कॉमन आ चुका है, ध्यान रहे माइनस को कॉमन ले लिया है मैंने, तो ये भी टर्म प्लस की, ये भी टर्म प्लस की, तो प्लस का v गुणा होगा 2 से तो 2v, प्लस का v गुणा होगा 3v से तो 3v², ठीक है। तो x dv/dx बराबर माइनस ऑफ 3 2 और 2 4v प्लस में 3v² अपॉन 2 + 3v, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा v का फंक्शन है तो dv के पास में और वो dx/x उधर, तो वज्र गुणा कर दो तो 2 + 3v ऊपर, 3 + 4v अपॉन 3v² नीचे, और ये इधर माइनस का dx/x, तो आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके साथ में dv है कि v वाले अलग हो गए और x वाले अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें, फिर उससे आगे करते हैं। तो अब ध्यान दे भाई इससे आगे, अच्छा एक चीज़ ध्यान दे भाई, स्मॉल x को कैपिटल X + h, स्मॉल y को कैपिटल Y + k, और h k का मान 1 1 था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी इनकी जब वापस से मान रखेंगे। तो अब देखें, हाँ भाई इसका समाकलन कैसे करेंगे, देखो इसको t ले, इसका अवकलन ऊपर है, ठीक है, बस 2 का फर्क आएगा। तो ध्यान दे, माना 3 + 4v + 3v² बराबर t, ठीक है। तो 3 का अवकलन 0, 4 v का dv हो जाएगा, अभी कॉमनली लिख दूंगा मैं साथ में, ठीक है। 3 v² का 2v तो 3 दूनी 6v, और फिर v का dv t का dt, ठीक है, कि 3 4 ऐसे कैसे, v का dv v² का 2v dv, तो dv तो कॉमनली बाहर लिख दिया, ये 2 3 6v हो गया, t का dt, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये कुल मिला के 2 + 3v dv बराबर dt/2, ठीक है। तो देखो 2 + 3v dv था ऊपर, तो उसकी वैल्यू आ गई dt/2। तो अतः या यूँ लिखो, यह मान समीकरण, कितने समीकरण हो चुके थे, 7, तो इसको बोल दो आप 8, तो 8 में रखने पर तो रखो, तो 8 में रखोगे तो 2 + 3v dv, तो ये तो आ जाएगा dt/2, इस पूरे की वैल्यू t है ही, और इधर माइनस dx/x, ठीक है। इस 2 का चाहो तो वज्र गुणा उधर करवा दो, तो ये dt/t तो हो गया log t, ठीक है। जब समाकलन करेंगे, यूँ देखो अब समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, कि ये तो dt/t है, इस 2 का वज्र गुणा हमने उधर करवा दिया, तो -2 एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि माइनस का सिंबल उधर पहले से ही है। अब कर लो, तो dt/t का तो log t, 1/x का log x, ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट log c। अब t की वैल्यू वापस से रख दो, तो देखो t की वैल्यू रखोगे, हाँ भाई t की वैल्यू थी ये रही 3 + 4v + 3v², तो 3 + 4v + 3v², ठीक है, बराबर, ये देखो ये 2 पावर में जाएगा पहले, तो x² और फिर log m - log n, तो ये आएगा log m/n। ध्यान रहे भाई कि पहले ये 2 पावर में चला जाएगा, तो फिर log m - log n, तो log m/n, तो c/x², दोनों तरफ log से log कट जाएगा। यहाँ v की वैल्यू भी रख दो, v की वैल्यू थी Y/X, यहाँ से देखो y बराबर vx, तो v की वैल्यू Y/X, सेम यहाँ पे v की वैल्यू Y/X, और log से log कट ही गया था, तो c/x², दोनों तरफ एलसीएम देखोगे तो x² आ जाएगा, तो ये तो 3x², ये 4yx और ये 3y², ठीक है, और इधर c/x², कुछ इस तरीके से, ठीक है।
एच के का मान 1 था, ध्यान रहे भाई। अब एच के का मान भी रखने वाले हैं, इसलिए तो मैंने पहले बता दिया था इन सवालों में धैर्य की ज़रूरत है क्योंकि लंबे चलेंगे, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज में अब ऐसे लंबे लंबे सवाल आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं तो अगले चैप्टर में आ जाएंगे, तो इसकी आदत डाल लें कि तसल्ली से करना है सवाल, बस सही होना चाहिए चाहे टाइम लग जाए। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है भाई दोनों तरफ, ध्यान रहे, ठीक है कि कैपिटल एक्स स्क्वायर से कैपिटल एक्स स्क्वायर कट गया। और अब कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स का मान भी रख रहे हैं, तो कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स का मान कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आप ध्यान दें कि शुरू में हमने माना क्या था। तो आपने क्या लिया था शुरू में उसके हिसाब से, और एच के आए क्या थे, तो हमने लिया था स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के, और एच के आए थे 1 1। तो कैपिटल एक्स आएगा स्मॉल एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई आएगा स्मॉल वाई माइनस 1। इन समीकरणों से देख लो कि कैपिटल एक्स आ जाएगा स्मॉल एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई आ जाएगा स्मॉल वाई माइनस 1 की एच के 1 1 आया था, ध्यान रहे। तो यहाँ रख रहा हूँ कैपिटल एक्स की जगह, तो कैपिटल एक्स की जगह रख रहा हूँ स्मॉल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ रख दिया है भाई कैपिटल एक्स की जगह, ध्यान रहे। कैपिटल वाई कैपिटल एक्स की जगह रख रहा हूँ फिर से, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस 1, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस 1, फिर 3 कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बराबर में सी, तो बराबर में सी, ठीक है। इस तरीके से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही चुका है, तो यहाँ तक करके आना है एग्जाम में। तो यहाँ तक यदि आप रख देते हो तो आपका क्वेश्चन सही है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, इससे आगे चाहे करो नहीं करो। तो क्वेश्चन हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की टर्म्स में दिया गया था, तो आंसर भी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की टर्म में ही देना है, तो यहाँ तक लिख के आना है। इससे आगे अब आप एडजस्ट करो तो कर दो, और टाइम नहीं है तो छोड़ भी सकते हो यहाँ पे। तो देखो बुक में एडजस्ट कर रखा है, तो मैं इसमें तो आपको एडजस्ट करके बता देता हूँ कि एडजस्ट कैसे करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल दो, -2x + 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 1, प्लस में 3 वाई स्क्वायर -2y + 1, और इधर रह जाएगा केवल c। और अब देखो ये जो 3 है भाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का गुणांक है 3, तो 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई का गुणांक क्या है, एक्स इंटू वाई का 4, और कहीं है क्या एक्स वाई, नहीं है, तो 4xy। और देखो x कितनी बार है, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और माइनस का 4, तो माइनस के 10 बार है x। y कितनी बार है, माइनस के 4 बार, माइनस के 4y, और 3 दूनी 6, माइनस के 6y, तो माइनस के तो 6 और माइनस के 4, तो माइनस के 10 बार भी y है, तो ये -10y। और अचर पद 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 3 4 और 3, तो 10 हो गया ये भी। तो अचर पद भी है लेकिन प्लस का 10 है, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3, तो प्लस का 10। तो यदि मैं -10 कॉमन लूँगा तो -1 बच जाएगा क्या भाई, ठीक है। या फिर आप इस 10 को तो अलग से भी लिख लो, क्योंकि इसको तो हम सी में एडजस्ट कर देंगे कि ये प्लस का 10 मैंने अलग से लिख लिया, बराबर में सी भी चल रहा है, ठीक है। अचर पद कितना है, प्लस का 10 बराबर में सी, ठीक है। और अब इस पूरे को 2 से भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy, क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, है ना, इसलिए 2 से भाग दे दिया। तो ये 3/2, ये 2xy, और ये 2 पंजे 10, और देखो यहाँ 2 का भाग दूंगा तो बचेगा 5, और यहाँ बचेगा c/2, तो ये c/2 और ये 5, इन दोनों को संयुक्त रूप से लिख दिया c1, ठीक है। तो कुल मिला के ये आंसर मिलेगा। तो आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आंसर तो हमारा यहीं आ गया था। अब ये तो एडजस्ट करने पे है कि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। तो लिखने के तरीके अनंत हो सकते हैं इसके, कि किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप। बाकी यहाँ तक करके आना जरूरी है कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म्स में आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस, तब सवाल ठीक होगा, ठीक है। बाकी एडजस्ट करो तो पहले सवाल लंबा है तो इनको छोड़ भी सकते हैं, यहाँ तक तो करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से तो सवाल लंबे चलेंगे तो थोड़ा तसल्ली से करें।
तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इससे आगे तो नोट कर लें इसको एक बार। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसी टाइप का है सेम। तो ध्यान दे भाई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बाकी दूसरा तीसरा कर लेना, यदि दिक्कत हो तो हम आगे की क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। तो 2x + 3y - 6 इंटू डी वाई बराबर 6x - 2y - 7 इंटू डी एक्स। तो क्या है 2x + 3y - 6 dy बराबर 6x - 2y - 7 dx, ठीक है। ये है। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज का, सबसे पहले dy/dx लिखेंगे हम, ठीक है। तो dy/dx, तो ध्यान दें dy/dx क्या है। तो इस dx का भाग यहाँ पे दिया, तो 6x - 2y - 7 अपॉन 2x + 3y - 6, ठीक है। इस तरीके से कि 6x - 2y - 7 अपॉन 2x + 3y - 6। और अब दो केस हैं बता रखे हैं आपको दोनों ही, तो देख लेते हैं कौन सा केस है। तो x के गुणांकों का अनुपात 6/2, y के गुणांकों का अनुपात -2/3, तो बराबर है क्या? नहीं है। कि 6/2 तो 3 हो गया और ये -2/3 है, तो नहीं है बराबर। तो पहला ही केस है। तो जब बराबर नहीं हो तो क्या करते हैं, माना स्मॉल x बराबर कैपिटल X + h, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y + k, ठीक है। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर, तो करो जैसे ये मान रखते हैं तो आपको पता है d स्मॉल y अपॉन d स्मॉल x चेंज हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X में। 6 स्मॉल x की जगह रख दिया कैपिटल X + h, स्मॉल y की जगह रख दिया कैपिटल Y + k, और -7 ऐसे कैसे अपॉन 2 स्मॉल x की जगह रख दिया कैपिटल X + h, स्मॉल y की जगह रख दिया कैपिटल Y + k -6, ठीक है भाई। तो स्मॉल x की जगह कैपिटल X + h, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y + k, स्मॉल x की जगह कैपिटल X + h, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y + k, ठीक है। ध्यान रहे। करो इसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन। तो देखें 6x चरों को एक साथ -2y अचरों को एक साथ, तो 6h - 2k - 7 अपॉन 2x प्लस में 3y लिख लें, चर एक जगह, अचर एक जगह, तो 2x 3y प्लस में 2h 3k -6, ठीक है। इस तरीके से अब वही सेम कि हमारा एम ही यही है कि ये एच के रखने का, x + h y + k रखने का एम ही यही है कि ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए। तो वही बात फिर से लिखेंगे हम यहाँ कि यहाँ h, k का चयन इस प्रकार करेंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है भाई 6h - 2k - 7 ये भी 0 दे दे, 2h + 3k - 6 ये भी 0 दे दे, ठीक है। कि 6h - 2k - 7 भी 0 दे दे, 2h + 3k - 6 भी 0 दे दे। हमारा टारगेट यही है। अब इनको सॉल्व करके h के निकाल लेंगे। तो करो सॉल्व। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लें इसको और इसमें से घटा दें। तो देखो इसको कर रहे हैं 3 से गुणा, तो ये 6h - 2k - 7 बराबर तो 0 है भाई, 6h - 2k - 7। इसको करो 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6h, 3 तिया 9k और 3 × 6 18,
बराबर 0। ठीक है, कि 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 दूनी 6h, 3 तिया 9 के, माइनस 3 छिंग 18। तो करो सब्ट्रैक्ट 6h में से 6h गया, माइनस 2 में से देखो सब्ट्रैक्ट किया है तो ये माइनस का 9, तो माइनस 11 के, ये माइनस माइनस प्लस, तो 18 में से 7 गया तो 11 बराबर 0। तो के का मान फिर से 1, क्योंकि ये 11 उधर जाएगा तो माइनस 11, माइनस 11 में माइनस 11 का भाग लगा तो 1। तो इन्हें हल करने पर, तो जब आपने इन्हें हल किया तो के तो आ गया 1, तो ये के रख दो यहाँ 1, तो के जब आप 1 रख दोगे तो ये -2 -7 बराबर, तो 6h बराबर 7 और 2 9। ठीक है, तो h का मान आएगा 9/6, 9/6 मतलब 3/2, तो h आया है 3/2। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, और इसको बोल देता हूँ मैं 4। ठीक है, तो h के आगे, तो अब यहाँ लिखेंगे h के इन मानों के संगत। तो फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एच के, तो दीज वैल्यूज ऑफ एच के लिए क्या होगा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स किस में रिड्यूस होगा, तो डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स, ये किस में रिड्यूस होगा, 6 कैपिटल एक्स माइनस 2 कैपिटल वाई, और ये तो जीरो हो गई ये टर्म भी जीरो। ठीक है, इसीलिए तो लिए थे ये एच के, ताकि ये कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएं। तो 6x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस 3y, तो इसमें रिड्यूस हो गई। और अब ये आपको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, 1 1 1 1 पावर 1 1 चल रही है भाई। तो अब होमोजीनियस है, तो अब इससे आगे हल कर लेंगे। तो जो समघात वाला तरीका है, माना y बराबर vx, तो dy अपॉन dx बराबर vx का 1, फिर x ऐसे कैसे v का dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 5, ये 6, ये 7। तो समीकरण 6 7 से मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रखो 5 में, 6 और 7 से जो मान आया है, तो देखो, तो 6 7 से जो मान आया है 5 में रखोगे तो dy बाई डी एक्स की जगह तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, कि कैपिटल V प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, 6x, तो 6x माइनस 2y, y की जगह vx अपॉन 2x प्लस 3y, y की जगह vx, तो x डी वी बाई डी एक्स, तो मैंने पहले बता चुका हूँ एक घात की समघात थी, तो x पे पावर 1 ऊपर नीचे से कॉमन आएगा, x पे पावर 1 और कट जाएगा x पे पावर 1, तो x पे पावर 1 ऊपर नीचे से कॉमन आके कट गया, तो ये आया 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v, x ऊपर नीचे से कॉमन आके कट गया तो 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v, ये जो v था इधर भेज दिया तो माइनस v। अब ले आप LCM, तो जब आप LCM लेंगे भाई तो यह है 2 प्लस 3v, दिख रहा है 2 प्लस 3v, ऊपर है 6 माइनस 2v, तो इस v का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो माइनस 2v, फिर v का मल्टीप्लाई करो 3v के साथ तो माइनस 3v स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से माइनस 3v स्क्वायर। तो अब देखें ये आ गया x dv अपॉन dx बराबर, इसको सोल्व कर लें तो यह है 6, 2 और 2 4v, और ये 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v, तो 2 प्लस 3v को ऊपर भेज दो क्योंकि v का फंक्शन है तो v के पास में, तो 2 प्लस 3v ऊपर, 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर नीचे, dv और ये dx अपॉन x इधर। ठीक है, तो ये 2 प्लस 3v ऊपर, 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर नीचे और उधर dx अपॉन x। तो वापस से अब फिर से वही कि इसको ले लेंगे t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मेरे को ऊपर दिख रहा है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो 6 का डेरिवेटिव 0, ये -4, v का dv हो जाएगा, 3 दूनी 6v, और ये कंबाइनली लिख दिया v का dv और ये dt। इसमें से -2 कॉमन लो, तो -2 कॉमन लोगे तो ये प्लस का 2, ये प्लस का 3v, -2 कॉमन लिया है। ठीक है,
ये -2 बराबर dt। और अब इस -2 को भी आप क्या कर सकते हो, इस dt के अपॉन में भेज दो, तो dt बटा -2। ठीक है कि -2 कॉमन लिया तो ये प्लस का 2, ये 3v और उस -2 को उधर भेज दिया। तो यहाँ तक ठीक है, तो नोट कर लें एक बार, फिर इससे आगे। तो ध्यान दें अब इससे आगे क्या होगा। हाँ भाई, तो ये वैल्यूज़ रखो इसमें, इस एक्सप्रेशन में रखो 2 + 3v dv। तो इसकी जगह तो आ जाएगा dt अपॉन -2, और इस पूरे की जगह t चल ही रहा है तो t, और इधर dx अपॉन x। ठीक है, ये -2 वापस से उधर भेज दो, तो dt अपॉन t, ये -2 उधर गया, dx अपॉन x, साथ में इंटीग्रेशन भी कर लिया, समाकलन भी। तो क्या किया है, -2 का मल्टीप्लाई उधर करवा दिया, और अब इंटीग्रेट कर लो, तो dt अपॉन t log t, -2 ऐसे कैसे, 1 अपॉन x log x, कांस्टेंट भी log c। t की वैल्यू वापस से पुट करो, क्या थी t की वैल्यू, तो t की वैल्यू थी 6 - 4v - 3v स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखो पहले तो ये 2 पावर में जाएगा तो x स्क्वायर, और ये माइनस बचा हुआ रहेगा तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n। ठीक है, तो log m अपॉन n, log से log कट गया दोनों तरफ, तो 6 - 4v, v की जगह रखो y अपॉन x, -3 v की जगह रखो y अपॉन x। ठीक है, v की जगह y अपॉन x, और यहाँ c अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, v का मान रखा है y अपॉन x, दोनों तरफ x स्क्वायर ले लिया LCM, तो cx स्क्वायर -4yx -3y स्क्वायर, और यहाँ c अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर LCM लिया है, तो 6x स्क्वायर -4yx -3y स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और कैपिटल X का मान रख दो। तो देखो जब आप कैपिटल X का मान रखोगे तो क्या रखा जाएगा, कैपिटल X का मान, ध्यान दे इधर, तो स्मॉल x का मान था कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y का मान था कैपिटल Y प्लस k, और k का मान था 1, h का मान था 3/2। तो h का मान 1 है तो ये इधर आएगा तो -1, तो सॉरी 3/2 है h, तो h का मान 3/2 है तो इधर आएगा तो -3/2, और k का मान है 1 तो इधर आएगा तो -1। तो ये मान है कैपिटल Y और कैपिटल X का, तो ये रख दो। तो कैपिटल X की जगह तो स्मॉल x -3/2 का स्क्वायर, 4 कैपिटल Y की जगह स्मॉल y -1, कैपिटल X की जगह स्मॉल x -3/2, -3 कैपिटल Y की जगह स्मॉल y -1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर में कांस्टेंट, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट ही गया था। तो ओवरऑल ये आंसर आएगा देखो। ठीक है, अब इसको आगे चाहें तो अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना कि इनको खोल के और भी छोटा कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक तो लिखना जरूरी होता है, तो यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये आंसर है, और बुक का आंसर मैच करना हो तो इसको आगे सोल्व कर लो, वो भी मैच हो जाएगा। तो ये नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डायरेक्ट dy/dx ही दिया आपको, dy/dx बराबर x + y + 1 2x + 2y + 3। ये है कि x + y + 1 2x + 2y + 3। तो आया हुआ है पहले अजमेर में 2005 में और राजस्थान में 11 में। ठीक है, हाँ भाई, इसमें यदि हम देखें कौन सा केस होगा, तो x के गुणांकों का अनुपात 1/2, y के गुणांकों का अनुपात 1/2, तो ये तो बराबर वाला केस है। ठीक है, कि दोनों बराबर हैं, कि x के गुणांक 1/2, y के गुणांक 1/2, तो x और y दोनों के गुणांकों का अनुपात बराबर है भाई, ध्यान रहे। तो इसका मतलब ये है केस 2, और केस 2 में आपने देखा था कि इन दोनों को सेम लिख सकते हैं हम, इन दोनों को समान बनाया जा सकता है। तो बस वही काम कर रहे हैं कि इन दोनों को समान बना रहे हैं, अभी नहीं दिखेंगे लेकिन बनाया जा सकता है।
तो ये x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को तो ऐसे रहने दो +1। नीचे देखो 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई, इस 3 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये जो नीचे x और y वाले पद है ना भाई, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस वाई। तो मैंने बताया था जो केस 2 होता है उसमें अंश और हर के जो चर हैं x y जिनको हम बोलते हैं उनको एक जैसा बनाया जा सकता है। तो चाहो तो अंश में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा या हर में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, फिर वो एक जैसे दिखेंगे जैसे यहाँ दिख रहे हैं x प्लस वाई। और जैसे ही एक जैसे दिखने लग जाएं तो जो भी ये लीनियर टर्म है, जो भी ये एक घाती पद है, इसी को टी मान लिया करते हैं। तो माना x प्लस वाई बराबर टी, और अब इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, तो x का x के सापेक्ष 1, y का dy बाई डी एक्स और t का dt बाई डी एक्स। ठीक है, इसको बोल दो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो अब समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखें भाई dy बाई डी एक्स की जगह। तो अच्छा देखो dy बाई डी एक्स का मान आएगा क्या यहाँ से, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान आएगा dt बाई डी एक्स, और ये 1 उधर जाएगा तो -1, तो dt बाई डी एक्स -1। ठीक है, dy बाई डी एक्स का मान x प्लस वाई की जगह t पुट कर ही दिया तो t प्लस 1 है अपॉन 2t प्लस 3, x प्लस वाई की जगह t। तो अब ये जो dt बाई डी एक्स है, इस 1 को उधर ले चलो तो t प्लस 1 है अपॉन 2t प्लस 3, और ये -1 उधर जाके +1। ठीक है, और अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो करते हैं कैलकुलेशन। तो देखो क्या होगी कैलकुलेशन कि dt बाई डी एक्स बराबर एलसीएम क्या आएगा भाई 2t प्लस 3, तो एलसीएम आ गया 2t प्लस 3। ठीक है, t प्लस 1 ऊपर है ही, प्लस में 1 इंटू 2t हो गया 2t, प्लस में 3 चल ही रहा है तो +3। देखें कितना हो गया टोटल, dt बाई डी एक्स बराबर 2t और t, ये हो गया 3t, 1 और 3 हो गया 4 अपॉन में 2t प्लस 3। तो पूरा का पूरा t का फंक्शन है। और मैंने बोला भी था कि जैसे आप ये प्रतिस्थापन लिखोगे ना, ये प्रतिस्थापन जैसे आप रखोगे तो इधर केवल और केवल t का फंक्शन बनेगा। तो केवल और केवल t का फंक्शन बन रहा है भाई, ध्यान रहे। तो इस t के फंक्शन को dt के पास में ले आएंगे, तो ये 2t प्लस 3 तो गया ऊपर, देखें 2t प्लस 3 ऊपर वज्र गुणा हो गया, और इसमें भाग लगेगा 3t प्लस 4 का, और ये dx इधर। ठीक है, dt बराबर dx। ठीक है, इस तरीके से। और अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों तरफ समाकलित कर देंगे। हाँ भाई, इसका समाकलन कैसे होगा, तो देखो ऊपर और नीचे सेम पावर है, और मैंने बताया था जब भी पावर सेम हो जाए कि t की अधिकतम घात 1, यहाँ भी t की अधिकतम घात 1, तो जब भी घात समान हो जाए तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित परिमेय भिन्न। तो पहले भाग विधि से भाग देना पड़ता है, फिर आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं हम। तो देखो भाग, तो ध्यान दे इधर 2t प्लस 3 में भाग देंगे 3t प्लस 4 का, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2t प्लस 3, तो 2t प्लस 3 इसमें भाग देंगे किसका 3t प्लस 4 का, तो 2t प्लस 3 में 3t प्लस 4 का भाग देंगे। तो देखो भाग, हाँ भाई 2 लाना है हमको, है यहाँ पे 3, तो पहले तो ये 3 हटाने के लिए भाग लगाना पड़ेगा 3 का, और अब 2 चाहिए तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ओवरऑल 2/3 से गुणा करना है। तो 3 से 3 कट गया, आ जाएगा 2t, और ये 4 दूनी 8/3, चिन्ह बदल दो, 2t से 2t कट गया, ये 8/3 है, और ये 3 तिया 9, तो ये कुल मिला के है 3 माइनस 8/3, तो 3 माइनस 8/3 1/3, 3 तिया 9 में से 8 गया तो 1/3 बच गया। तो जब इसका भाग इसमें लगा तो 2/3 बार तो भाग चला गया। ठीक है, 1/3 शेष बच गया, तो इस 1/3 में भाग नहीं लगा इसका 3t प्लस 4 का। ठीक है, इस तरीके से dt बराबर dx। और अब कर लो आप इंटीग्रेट, तो ये जो 2/3 है इसका अलग से हो जाएगा, ये जो 1/3 दिख रहा है ये तो बाहर, और इस 1/3t प्लस 4 का अलग से हो जाएगा, और बराबर में dx का अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो करो सबका इंटीग्रेशन, तो 2/3 dt का t, 1/3 ऐसे कैसे log 3t प्लस 4 का क्या हो जाएगा भाई log 3t प्लस 4। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने बता रखा है कि t का गुणांक यदि +1 के अलावा और कुछ है, t का गुणांक
प्लस 1 के अलावा और कुछ है तो उसका भी भाग लगता है। तो टी का गुणांक 3 है तो उस 3 का भी भाग लगेगा, तो उस 3 का भाग दे दो आप इसमें, तो ये 3 का भाग लगेगा। और इधर dx का x प्लस में समाकलन नियतांक c। ठीक है, तो इस तरीके से कि 2/3 बाहर, 1 बचा, 1 का t हो गया, 1/3 ऐसे कैसे 3t + 4 का log 3t + 4, लेकिन t का गुणांक 3 था, उसका भाग लगा dx का x प्लस c। क्लियर? अब इससे आगे, ठीक है, अब इससे आगे क्या होगा कि t का मान रख दिया जाएगा, तो 2/3 t का मान रखो क्या है, तो t का मान था x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे ये रहा समीकरण 2 में x प्लस वाई, तो t का मान रख दिया हमने x प्लस वाई। ये टोटल कितना हो गया 1/9। देखो 3 और 3 9 हो गया है भाई, तो 1/9 log 3t + 4, तो 3t का मान रख दो x प्लस वाई प्लस में 4 और बराबर में क्या चल रहा है x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर सही है, तो यहाँ तक करके छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब बुक में थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है इसको, तो वो देखो क्या कर रखा है कि इस 1/9 log 3x प्लस 3y प्लस 4 बराबर, ये x तो है ही, और ये 2/3 x प्लस वाई, तो 2/3x 2/3y प्लस c, इस तरीके से। ठीक है, कि ये 2/3 x प्लस वाई जो दिख रहा है ना भाई, इसको भी उधर ले गए, तो 2/3x 2/3y प्लस c चल ही रहा है उधर, तो ये आएगा 1/9 log 3x 3y प्लस 4। इधर आप 3 लघुत्तम ले लो एक तरीके से, तो 3 लघुत्तम ले लिया मैंने, तो ये हो गया 3x माइनस 2x माइनस 2y प्लस 3c। ठीक है, 3 लघुत्तम ले लिया, तो 3x माइनस 2x माइनस 2y प्लस 3c, तो 1/9 log 3x 3y प्लस 4 बराबर 3x में से 2x गया तो बचा x माइनस 2y है ही प्लस में 3c है ही अपॉन में 3 है ही। और अब देखो इस 9 का वज्र गुणा करवा देंगे उधर, तो 9 का जब वज्र गुणा होगा तो 9 3 से 3 बार कटेगा, तो ओवरऑल 3 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया log 3x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, तो 3 आ जाएगा ऊपर, तो 3x माइनस 2y प्लस 3c, इस तरीके से। ठीक है, कि 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3x माइनस 2y प्लस 3c। और अब इस log को भी उधर भेज दो, तो जब आप log को भी उधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा e पे पावर, तो 3x प्लस 3y प्लस 4 बराबर e पे पावर 3x माइनस 2y प्लस 3c। ठीक है, और अब देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो और यहाँ भाग दे दो उस 3 का, तो 3 जब आप कॉमन लोगे तो ये बचेगा x प्लस वाई प्लस 4/3, क्योंकि इसके पास 3 नहीं था ना भाई, तो 3 कॉमन लिया और उस 3 का भाग दे दिया इधर, तो ये आएगा 1/3 e पे पावर 3x माइनस 2y। और ये जो दिख रहा है ना भाई 3 तिया 9c, तो इस 3 तिया 9c, तो ये e पे पावर 3 तिया 9c जो दिख रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, e पे पावर 9c। ठीक है, क्या आएगा ना, e पावर है 3 × 3 9c, तो इस e पे पावर 9c को एक नया कांस्टेंट बोल देंगे c1 और इसके गुणा में लिख दिया। ठीक है, मैंने बोला था साइन c log c, इन सबको क्या बोल सकते हैं, कोई नया कांस्टेंट। तो ओवरऑल इस फॉर्म में लिखा हुआ है बुक में आंसर कि x प्लस वाई प्लस 4/3 बराबर c1/3 e टू दी पावर 3x माइनस 2y। और ये जो c1/3 है इसको भी आप चाहो तो c2 बोल दो, तो और छोटा हो जाएगा, ये c1/3 को c2 बोल देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है, तो देख लेता हूं मैं एक बार। तो यही है कि जो दिख रहा है ना आपको c1/3, तो इस c1/3 को c2 बोला हुआ है, तो ओवरऑल c1 क्या था, e पे पावर 9c अपॉन में ये 3 है, तो इस पूरे को c2 बोल दिया।
तो इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है x + y + 4/3 C1/3 की जगह लिख दिया कैपिटल C या C2 e⁻³ x - 2y। ठीक है, इस तरीके से। बाकी हमको कहाँ तक करना है, यहाँ तक कि जो भी टी का मान हमने लिया वो जब हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही है। अब आपको बुक का आंसर मैच करना हो तो फिर आगे एडजस्ट करो। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है फर्स्ट डी एक बार ट्राई कर लें आप लोग इसके सारे सवाल, फिर कल इससे आगे करते हैं।